अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ते में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम बात, अहम खूबी या खुशी की खबर वो है ईद कुर्बान। और यकीनन ये अल्लाह के बहुत प्यारे, बहुत बरगुज़ीदा बंदे, बहुत ही जिनको अबुल अंबिया कहा गया, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी सुन्नत है उसको ताज़ा करने के लिए आका के फरमूदात के मुताबिक ये कुर्बानी की ईद भी कहलाती है। तो दुआ है कि जिस जज्बे, जिस शौक़ के साथ आप कुर्बानी और ईद का एहतमाम करते हैं, उसी जज्बे को अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी उस जज्बे को, उस सोच को सारा साल जो है वो कायम व दायम रखे। और आपसे भी दरख्वास्त है कि इसी जज्बे को, इसी सोच को फ़रोग़ दीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, दूसरों का साथ दीजिएगा। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसके साथ इस हफ्ते की दूसरी जो अहम मोमेंट है वो है चांद ग्रहण, जो कि 16 और 17 सितंबर यानी इसी हफ्ते की 16 और 17 को रात को जो है लगभग 10 बजे से शुरू होने वाला ग्रहण जो है 2 बजे तक तकरीबन चलेगा। और ये मुकम्मल चांद ग्रहण है, पाकिस्तान में नज़र आएगा। और ये एक लंबे अरसे के बाद ये चांद ग्रहण आ रहा है। और अभी 1 सितंबर का जो ग्रहण, सूरज ग्रहण था, उसके असरात जो थे उसको ये मज़ीद तेज़ करेगा। और जितनी भी जो खराफात, जो खूबियाँ और ख़ामियाँ, जो कुछ था छुपा हुआ था, पर्देफाश होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो दौरान ग्रहण, जब ग्रहण का टाइम शुरू होता है तो उस दौरान अगर आप हस्ब तौफीक सदक़ात दें, चूँकि रात का टाइम है तो सदक़ात आप पहले भी दे सकते हैं। उसके साथ आप 2 नफल नमाज खुसूफ यानी चांद ग्रहण की नीयत से 2 नफल पढ़िएगा। उसका तरीक़ाकार हमने अपडेट किया हुआ वेबसाइट पे। और उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार और अपने इस्म आज़म की कसरत से तकरार कीजिएगा। तो और बाकी जो है जल्दबाजी से, उजलत पसंदी से, गुस्से से गुरेज कीजिएगा। तो इसके साथ ही अब हम शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ता 12 का 18 सितंबर 2016। जी, मौजूदा हफ्ते का सफ़र जो है वो जारी है और अब हम तीसरे हिस्से तक पहुंच चुके। इसकी इब्तिदा करेंगे बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकम तक 22 से 23 सितंबर आपके ताले में रहते हुए हालात में कई मुस्बत तब्दीलियाँ लाने का सबब बन सकेगा। तबीयत और सोच में मुस्बत पहलू उजागर रहेंगे, यानी ओवरऑल आपका बिहेवियर खासा पॉजिटिव रहेगा। ज़ायजा के तीसरे घर में ज़ोहल और मरीख मौजूद होंगे, जबकि तीसरे घर का हाकिम जो मुश्तरी है वो ज़ायजा के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से अगर जो आपको सफ़र से हत्तुल इम्कान जो है वो गुरेज करना पड़ेगा। और अगर सफ़र करना बहुत ज़रूरी हो तो सदका देकर ही जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ कीजिएगा। और इस दौरान बहन भाइयों से आपके रवाबत भी बहाल रहेंगे। 12 सितंबर को ज़ोहरा प्लूटो तरबी की वजह से आपकी तबीयत में मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे, जबकि ज़ायजा के छठे घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी, बीमारियों से निजात मिल सकेगी। लेकिन मुलाज़मती ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत जो है वो उसी तरह से नहीं बल्कि उससे ज़्यादा जो वो पेश आ सकेगी। 18 और 19 सितंबर को ज़ोहरा यूरेनस मुकाबला के बायस हालात में गैर ज़रूरी तब्दीलियों से गुरेज कीजिएगा। और अपनी सोच की अक्कासी, यानी जो भी आपने सोचा उसकी रिफ्लेक्शन जो है दूसरों तक थोड़ा एहतियात के साथ जाना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को आपके रूहानियत के शौक़ में जो है बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा। 13 सितंबर को आपके करीबी दोस्त जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 14 सितंबर को आपके हासिल ज़ेर हो सकते हैं। 15 सितंबर को आपके काम में मज़ीद निखार पैदा हो सकेगा, जो कि सराहा जाएगा, आपको एप्रिसिएशन मिल सकेगी। 16 सितंबर को आपका माहौल जो है वो खासा रोमांचक रहेगा। 17 सितंबर को इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर जो है वो हसास रहेंगे। 18 सितंबर को आपके बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे और माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कानात भी नुमायाँ रहेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन है वो 13 और 14 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 12, 17 और 18 सितंबर साबित हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख यकम तक 27 सितंबर खाना माल में ज़ोहल के हमरा मौजूद होगा। आपको माली मामलात में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा और कर्ज देने से गुरेज करना होगा, बल्कि कर्ज देने से भी अगर गुरेज हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जबकि आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम ज़ायजा के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ 12 सितंबर को ज़ोहरा
के साथ तरबीह के बायस जो है जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रग़बत बढ़ सकती है, वक्त का ज़िया होगा, इसलिए बी केयरफुल, अपने आप को मोहतात रखिएगा। 12 और 13 सितंबर को अतारद मरीज़ तरबीह की वजह से अपने जज्बात और गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि वरना आपके मसाइल मुश्किलात जो है उनमें खाम का इजाफा होता चला जाएगा। 14 और 15 सितंबर को शम्स मरीज़ तरबीह के वजह से हादसात का अंदेशा है, सदक़ात दीजिएगा, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज कीजिएगा। 16 सितंबर को तहज़्जुद के 5वें घर में चांद ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी औलाद पर खासी तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है और रोमानवी और आपके जो मामलात हैं प्यार मोहब्बत के सिलसिले वो खासे सेंसिटिव रहेंगे। 17 और 18 सितंबर को मरीज़ यूरेनस तस्लीस की वजह से आपकी कायदाना सलाहियतें निखर सकेंगी और ज़ाती मकासद पर आपकी तवज्जो जो है वो फोकस रहेगी, आप ज़रा उसको सामने रखेंगे। अपने मसाइल का मुस्बत हल निकालने की काबिलियत आपकी मज़ीद बढ़ सकेगी। मजबूत कुव्वत इरादी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को रूहानियत के शौक को फ़रोग़ मिलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आप पे अजीब सा एक कैफियत तारी रहेगी। 13 सितंबर को आपकी खूबसूरती को सराहा जाएगा। 14 सितंबर को जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा और नुकसानदेह साबित होंगे ये चीज़ें आपके लिए, इसलिए अपने आप को इस नुकसान से बचाइएगा। 15 सितंबर को दूसरों के मसाइल को हल कर सकेंगे। 16 सितंबर को शरीक हयात के ताउन से आप अपने घरेलू माहौल को खुशगवार बना सकेंगे। 17 सितंबर को मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात जो हैं आपके बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे, जबकि 18 सितंबर को आपका जहन जो है वो खासा पुरसकून रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात के हामिल दिन जो वो 15 और 16 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 13 और 14 सितंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मिस्त्री 10 सितंबर को बुर्ज तब्दील करके 11वें घर में आ जाएगा, तो आपके हालात में एक नए दौर का आगाज़ होगा। दरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो पाएगी, जबकि आपके तालिब में मरीख और ज़ोहर की मौजूदगी जो आपकी सोच में मुस्बत पहलू उजागर कर सकेगी, जबकि अहम फैसलों में आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन हासिल रहेगा, जबकि आपके बुजुर्गों का ताउन और उनकी शफ़क़त भी आपको मुयस्सर रहेगी। 16 सितंबर को आपके वद्दुल अर्ज़ यानी फाइनेंशियल हाउस में चांद ग्रहण होने की वजह से खानगी और सवारी और ज़मीन जायदाद के अमूर जो हैं आपकी ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे, इसलिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को बैरून मुल्क जाने का जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। 13 सितंबर को आपके दोस्त अहबाब आपसे ताउन कर सकेंगे। 14 सितंबर को कानूनी उमूर जो हैं वो दरपेश रहेंगे। 15 सितंबर को अपने मसाइल के हल के लिए खास जद्दोजहद कर सकेंगे। 16 सितंबर को आपके कारोबारी उमूर वुसअत इख्तियार करेंगे। 17 सितंबर को आपकी खुश अखलाकी में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे मामलात जो हैं बड़ी आसानी से हल हो सकेंगे। 18 सितंबर को आपकी सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा, यानी पॉजिटिव सोच हमेशा फ़ायदेमंद साबित होती है इंसानों के लिए। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल वो 17 और 18 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात के हामिल या एहतियात तलब दिन जो है वो 15 और 16 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम से